नमस्कार। बिहार में प्रशांत किशोर अपनी जन स्वराज पार्टी बनाने के बाद काफ़ी सारी यात्राएँ कर रहे हैं और बिहार की राजनीति में एक फैक्टर बन कर के उभरने की कोशिश कर रहे हैं। 4 विधानसभा के जो उपचुनाव हुए थे उसमें 10% का वोट शेयर भी ले आए थे, लेकिन अचानक से अलग कारणों की वजह से भी सुर्खियों में आ जाते हैं। और वो सुर्खियों में आ गए। अभी तो हम जानते हैं कि आज सुबह-सुबह वो तिरुमला मंदिर में पहुँचे अपनी पत्नी के साथ और पूजा अर्चना किया तिरुपति में और आशीर्वाद लिया कि अक्टूबर के में जो विधानसभा का चुनाव बिहार में होना है, उसमें उनको सफलता मिले, भारी सफलता मिले और एक अपने राजनीतिक पार्टी को स्थापित कर पाएँ। लेकिन तिरुपति जाने से पहले वो खबर ऐसी आ रही है कि वो पहुँच गए थे तमिलनाडु। अब तमिलनाडु प्रशांत किशोर क्या करने गए थे, ये इसके बहुत आयाम हैं और हम ये समझना चाहेंगे इस वीडियो में कि प्रशांत किशोर बिहार की राजनीतिक सरगर्मी के बीच तमिलनाडु क्यों पहुँच गए? तो मामला ऐसा है कि हमने एक पहले भी वीडियो में बताया है कि तमिलनाडु में एक उभरते हुए राजनीतिज्ञ हैं जो कि पहले फ़िल्म स्टार थे, बहुत बड़े फ़िल्म स्टार विजय। उनकी पार्टी है टीवीके। तो टीवीके के अध्यक्ष हैं विजय जो कि बहुत बड़े फ़िल्म स्टार हैं और उनकी पार्टी स्थापित हुई है वहाँ पर तमिलनाडु में और कोशिश वो कर रहे हैं कि 2026 में जो विधानसभा चुनाव होना है तमिलनाडु में, उसमें कुछ भारी उपलब्धि वो हासिल कर पाएँ। तो विजय जो है उन्होंने तमिलनाडु की राजनीति में एक नया रंग डाल दिया है जो द्विपक्षीय जो राजनीति होती है तमिलनाडु में डीएमके और एआईडीएमके के बीच, तो वहाँ एक थर्ड फैक्टर विजय बन कर के आए हैं और खबर ऐसी आ रही है कि प्रशांत किशोर विजय से मिले। अब विजय से मिल कर के प्रशांत किशोर क्या करना चाहते हैं? बिहार की राजनीति में विजय का तो कोई कंट्रीब्यूशन हो नहीं सकता है, विजय का तो कोई योगदान हो नहीं सकता है। फिर प्रशांत किशोर इस मीटिंग में क्या चाहते हैं विजय से? इस पहेली का हल हमें तब मालूम चलता है जब हमें ये खबर मिलती है कि प्रशांत किशोर विजय से मिलने के बाद एआईडीएमके के पलनीसामी से भी मिले और ये अब तार जुड़ता है। पहले मिलते हैं टीवीके के विजय से और उसके बाद मिलते हैं एआईडीएमके से और साथ में ही जो उनकी जो चुनाव रणनीति वाली जो कंपनी थी आईपैक, जिसके बारे में खबरें ये आई थी कि प्रशांत किशोर ने अपने आप को उससे अलग कर लिया है। अब वो आईपैक कुछ और लोग चला रहे हैं, ट्रस्ट बना दिया है, ऐसी भी खबर आ रही है। लेकिन तमिलनाडु में प्रशांत किशोर ने आईपैक से भी अपनी जो वहाँ पर लोग हैं उनसे मुलाकात करी। तो अब राजनीतिक गलियारा जो है चेन्नई में बड़ा गर्म हो गया कि क्या प्रशांत किशोर जो कि बिहार की राजनीति में इतने व्यस्त हैं, क्या फिर से एक बार इलेक्शन मैनेजमेंट का काम संभालेंगे? क्या चुनाव की राजनीति करते-करते साथ में वो इलेक्शन मैनेजमेंट का भी काम संभालेंगे क्या? क्या आईपैक, एआईडीएमके और विजय दोनों का चुनावी तैयारी एक साथ दिखेगा या विजय और एआईडीएमके दोनों को ये साथ लेकर के आना चाहते हैं? बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, बहुत पहेली निकल कर के आ रही है प्रशांत किशोर के तमिलनाडु के इस दौरे से और थोड़ा-सा इसे हम इस पहेली को समझने के लिए ये अगर हम जान लें कि डीएमके सत्तासीन पार्टी है, एमके स्टालिन वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। जो उनके बेटे हैं उनको उन्होंने उप मुख्यमंत्री बनाया है। और जो अगला जो चुनाव आने वाला है उसमें हो सकता है कि डीएमके के लिए मुश्किल वहाँ की राजनीति में हो जाए, क्योंकि अमूमन ये समझाता जाता है कि तमिलनाडु में हर 5 वर्ष में सत्ता बदल जाती है। अभी जो सत्तासीन है वो जो विपक्ष में है वो सत्ता में आ जाएगा 5 साल के बाद। ऐसे ही वहाँ पर रिवॉल्विंग डोर वाली राजनीति काफ़ी अरसे से चली आ रही है। लेकिन इसमें समस्या ये है कि जयललिता के देहांत के बाद जो कि तमिलनाडु की पूर्व की मुख्यमंत्री थी, एआईडीएमके कमज़ोर होता हुआ सा दिखाई पड़ता है। अब एआईडीएमके के पास जयललिता का जादुई जो करिश्मा था वो है नहीं। इनके पास जो नेता हैं उनमें वो कोई टच नहीं है लोगों के साथ कि बड़े लेवल पर कोई परिवर्तन ला सकें।
अब ये जो जादुई करिश्मा है, वो आज के तारीख में विजय के साथ देखा जा रहा है। फ़िल्म स्टार हैं, पिछले साल ही उन्होंने टीवी की पार्टी अपनी स्थापित करी है वहाँ पर और उन्होंने दावा किया था और हाँ, बड़ी ज दिलचस्प बात है कि जैसे तो राजनेता पदयात्रा करते हैं, घूमते रहते हैं, हर रोज़ कुछ न कुछ करते रहते हैं। ये जो विजय है, अपनी पार्टी को 1 साल पहले लॉन्च करा और अब तक वो सिर्फ़ 3 बार ही सार्वजनिक रूप से देखे गए हैं, कोई बड़ा कोई इवेंट करते हुए। तो लोगों में बहुत कम निकलते हैं, जब निकलते हैं तो बहुत बड़े लेवल पर निकलते हैं, ये इनकी रणनीति है। इनकी जो राजनीति है रिलीजन और कास्ट दोनों से ही ये निष्पक्ष वाली राजनीति करते हैं। ना तो ये जात की राजनीति करते हैं, ना ये धर्म की राजनीति करते हैं। लेकिन डीएमके के खिलाफ है। इन्होंने डीएमके के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है, डीएमके के ऊपर आरोप लगाते हैं कि भ्रष्टाचार और तमाम जो है जो आरोप लगा सकते हैं वो विजय स्टालिन की सरकार के ऊपर लगाते हुए आ रहे हैं। अब विजय में वो जादुई करिश्मा है, जब इन्होंने पार्टी लॉन्च करा था तब बताते हैं कि 7 से 8 लाख लोग स्वतः ही अपने आप ही वो जो भीड़ है वो काफ़ी निकल कर के आ गई, तो उनमें वो जादुई करिश्मा है। तो जो जे जयललिता वाले में जो बात थी वो शायद विजय से पूरा हो सकता है अगर वो एआईएडीएमके से हाथ मिला लें, तब समीकरण बदल सकता है। तो क्या प्रशांत किशोर सूत्रधार बनेंगे इन दोनों को साथ मिलाने के लिए? इसी बात की चर्चा है और इस बात को लेकर के राजनीतिक गलियारे में काफ़ी गर्मी बढ़ी हुई है तमिलनाडु में। आज के तारीख में जब नीतीश कुमार हर जिला घूम रहे हैं अभी आजकल औरंगाबाद में थे, परसों किसी और जिले में थे, हर जिले में नई घोषणा कर रहे हैं। इतना बिज़ी है मुख्यमंत्री जो है बिहार की चुनाव की राजनीति की तैयारी में लगे हुए हैं और प्रशांत किशोर जिनकी अपनी नई पार्टी बनी है जनसुराज, वो इसी बीच तमिलनाडु चले गए वहाँ के राजनीति को देखने के लिए, जबकि तमिलनाडु की राजनीति का बिहार की राजनीति से कोई मतलब नहीं है। तो इसका लगता है कि कहीं न कहीं कोई तीसरा कमांड सेंटर है, जिनके कहने से या पर्सुएड करने से प्रशांत किशोर तमिलनाडु गए। अगर डीएमके सत्ता से बाहर होती है तो इसका फ़ायदा किसे होगा? आज के तारीख में दिल्ली में विधानसभा में चुनाव जीत जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी 2029 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में लग चुकी है। अब भारतीय जनता पार्टी को पहली क्षेत्रीय पार्टी आम आदमी पार्टी को शिकस्त देने में सफलता मिल गई। भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती कांग्रेस से ज़्यादा क्षेत्रीय दलों से है। डीएमके एक बहुत बड़ी शक्ति है तमिलनाडु की राजनीति में, क्षेत्रीय पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी ने भी एक लोकसभा सीट जीत करके माफ कीजिएगा, तमिलनाडु में कोई भी लोकसभा सीट जीत नहीं पाई थी। केरल में जीते थे एक लोकसभा सीट, लेकिन तमिलनाडु में इनका वोट शेयर काफ़ी बढ़ गया था। तो वोट शेयर काफ़ी बड़ा था और बहुत जोरदार ढंग से वहाँ की लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने लड़ाई लड़ी थी। विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी चुनाव लड़ना चाहेंगी। अब बीजेपी चाहेगी कि एआईएडीएमके के साथ इनका गठबंधन हो जाए और अगर गठबंधन होने से पहले भी एआईएडीएमके के साथ विजय हाथ मिला लेते हैं जो कि पॉपुलर फिल्म स्टार तमिल फिल्म के रह चुके हैं, तो एआईएडीएमके और टीवीके और बीजेपी इनके अलावा कुछ और भी छोटी-छोटी पार्टियाँ हैं, वहाँ पर जो जाति आधारित पार्टियाँ हैं उनके साथ अगर गठबंधन हो जाए, तो जो विपक्ष की जो दल है इंडिया, जिसे बोलते हैं इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल एंड इंक्लूसिव अलायंस इंडिया, जो ब्लॉक है, उसको बहुत बड़ा क्षति पहुँचा सकता है बीजेपी और कहीं न कहीं प्रशांत किशोर सूत्रधार उसके बन सकते हैं। और कहीं न कहीं ऐसा लगता है राजनीतिक गलियारों में इसी बात की चर्चा है कि प्रशांत किशोर इसी मार्फत चेन्नई पहुँचे हैं कि विजय और एआईएडीएमके दोनों हाथ मिला लें और बाद में बीजेपी एंट्री मारेगा सीन में और बीजेपी भी गठबंधन कर लेगा एआईएडीएमके और विजय के साथ और जो छोटी पार्टियां हैं ये सब मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और जो कांग्रेस और डीएमके का जो गठबंधन है उसके खिलाफ किलाबंदी करेंगे। दिलचस्प है क्योंकि 2026 में विधानसभा चुनाव होना है। अगर एआईएडीएमके चुनाव मजबूती से लड़ता है, विजय मजबूती से चुनाव लड़ता है, तो डीएमके काफ़ी मुश्किलों में आ सकता है, इसकी पूरी संभावना है। और डीएमके अगर सत्ता से बाहर जाती है
तमिलनाडु में, तब 2029 में जब लोकसभा का चुनाव तमिलनाडु में होगा, तब डीएमके को जो अभी इतनी सारी सीटें मिल चुकी है लोकसभा में, वो उनको नहीं मिलने के भी आसार खुल जाएंगे। और कहीं ना कहीं बीजेपी, डीएमके और विजय, ये सब मिलकर करके तमिलनाडु की राजनीति में एक आधिपत्य स्थापित करने में सफल हो जाएंगे। तो अभी ये लगता है कि बिहार की राजनीति की सरगर्मी को छोड़ करके प्रशांत किशोर तमिलनाडु पहुंच गए, फिर अभी जाकर के तिरुपति में पूजा अर्चना किया है अपनी पत्नी के साथ। तो लगता है कि बहुत बड़ा कुछ राजनीतिक गुल खिलने वाला है तमिलनाडु की राजनीति में, और उसका तार जो है बिहार से लगता हुआ दिख रहा है। बिहार में अक्टूबर में विधानसभा चुनाव है और अगले साल तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव है। कई और भी जगह पर अगले साल विधानसभा चुनाव है अगले साल, लेकिन तमिलनाडु का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण होगा एनडीए के लिए, बीजेपी के लिए, एआईएडीएमके के लिए और विजय के लिए भी, क्योंकि विजय का ये पहला चुनाव होगा। विजय के बारे में कई लोग अपरिचित होंगे, लेकिन वो बहुत ही पॉपुलर फिल्म स्टार तमिल फिल्म के रह चुके हैं। और लोग कहते हैं, हालांकि क्रिश्चियन परिवार में उनका जन्म हुआ है, धर्म से वो क्रिश्चियन है, लेकिन उनकी पार्टी कहती है और वो भी कहते हैं कि वो धर्म और जाति की राजनीति नहीं करते हैं। तो कास्ट और रिलीजन न्यूट्रल उनकी पार्टी है, लेकिन एंटी डीएमके उनका पक्ष है। अब एंटी डीएमके पक्ष है तो नेचुरली वो एआईडीएमके से हाथ मिलाने में उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ वो हाथ मिलाएंगे कि नहीं मिलाएंगे, इसके ऊपर बड़ा सवाल है। अब ये प्रशांत किशोर किनके इशारे पर, या क्या खुद अपने आप जाकर के इन लोगों से मिलने का काम कर रहे हैं? द न्यूज मिनट में एक बड़ी खबर आई है कि पहले मिले विजय से, फिर मिले एआईडीएमके से और फिर मिले आईपैक से। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इनका जो आई पैक है वो अभी भी एक्टिव है और इनके तार उनके साथ अभी भी जुड़े हुए हैं, और तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए ये आई पैक काम उठाने वाला है। तो ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव ये कैसे लड़ेंगे? क्या दोनों दो नाव पर ये पैर रखने वाली स्थिति में आने वाले हैं? कई सारे सवाल उठ खड़े होते हैं, उनके उत्तर हम आने वाले वीडियो में खोजने की कोशिश करेंगे और आने वाले समय में खोजने की कोशिश करेंगे। इस विषय पर आपके जो विचार हैं वो हमें लिख करके बताएं। वीडियो का लिंक अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ साझा भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।